गाइस, लीगल वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है या कोई मेडिकल है और हम उसको न्यायालय के समक्ष उसे पेश कर दें, क्या हम उसे जो पेश कर रहे हैं न्यायालय के समक्ष, क्या वो न्यायालय उसे एज ए सार्वजनिक साक्ष्य के रूप में पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, और कब पढ़ेगा, कब उसे एक सार्वजनिक साक्ष्य के रूप में कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या कोई भी मेडिकल अन्य रिपोर्ट अगर हम न्यायालय में ले जाते हैं तो वो कब सार्वजनिक साक्ष्य के रूप में पढ़ी जाएगी। इसके संबंध में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जिससे आपको पूरे मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा, जनरली हम देखते हैं कि जहाँ किसी व्यक्ति की किसी भी मृतक की जिसका मर्डर हुआ हो या कुछ अलग किसी अन्य घटना से वो उसकी मृत्यु हो गई हो, उसका जब पोस्टमार्टम होता है तो हम जो है कंप्लेंट हमेशा एक तहरीर थाने के अंदर देता है। लेकिन जब थाने वाले उसका जो है उस तहरीर के आधार पर कोई मुकदमा विपरीत व्यक्ति के खिलाफ नहीं दर्ज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से उसकी एक फोटोस्टेट ले लेता है और फिर वो न्यायालय की शरण में जाता है और वहां से वो जो है उसी पोस्टमार्टम या उस मेडिकल के जो मेडिकल है कोई भी जिसकी जेरोक्स कॉपी उसके पास है उसके आधार पर फिर वो लगा के कंप्लेंट केस मूव करता है कि साहब मेरे जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है या उसे जो भी चोटें पहुंची हैं वो उसका ये जो है मेडिकल है, और इसके उसके आधार पर जो है फिर वो एक कंप्लेंट केस जो है न्यायालय के समक्ष दे देता है। जहां ये भी हो सकता है कि उसमें न्यायालय जो है एफआईआर करने के आदेश कर दे या उसे कंप्लेंट ट्रीट कर ले। जहाँ कंप्लेंट उसे ट्रीट कर ले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस मेडिकल और उसको जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने लगाई है कि उसको प्रूव करने में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो मैं बताना चाहूंगा, जनरली जब हम हमारे पास किसी भी कोई चुटैल व्यक्ति है या जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका कोई पोस्टमार्टम है और हम उसकी हमारे पास उसकी जेरोक्स कॉपी हम न्यायालय के समक्ष उसे जब दे देते हैं कि साहब हमारे हमारे जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी हुई होती है उसका मेडिकल है या उसका ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आप इसके साथ इस तरह की घटना घटी थी, लिहाजा जो विपक्षी है जो अभियुक्त है उसको इनके आधार पर सजा दी जानी चाहिए क्योंकि उसको इतनी इतनी चोटें आई थी। क्या इतने मात्र कह देने से ही न्यायालय उसे एक सार्वजनिक साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो कोई मेडिकल रिपोर्ट है या कोई पोस्टमार्टम है, किसी व्यक्ति का कोई पोस्टमार्टम पीएम हुआ है और जिस डॉक्टर ने उसको किया है, क्या हम उससे उसकी प्रमाणित कॉपी मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते, या पुलिस वाला ही उसकी एक कॉपी ले सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो एक निश्चित व्यक्ति को ही प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे मेडिकल है, कभी कभी क्या होता है कि कोई मेडिकल हुआ है तो साहब उसकी जो एक प्रमाणित कॉपी हमें दे दीजिए, न्यायालय से मांग लेते हैं साहब उसकी प्रमाणित कॉपी, तो अगर ओरिजिनल वहां है तो प्रमाणित कॉपी मिल जाएगी। लेकिन अगर उसकी जेरोक्स कॉपी और हम लेने पहुंच जाएंगे साहब वो मेडिकल जो भी हमारा हुआ है उसकी कॉपी हमें दे दो उसकी प्रमाणित कॉपी, तो प्रमाणित कॉपी नहीं दी जाएगी उस, क्योंकि वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि प्रमाणित कॉपी हम उनकी मांग सकते हैं जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। दूसरी चीज आती है कि हम न्यायालय में इस तरह कोई मेडिकल या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर किसी व्यक्ति की है और कंप्लेनेंट उसे ये मूव करके उसकी जेरोक्स को ये कह दे कि साहब ये जो है मेरे फलाने फलाने व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना घटित हुई थी जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई या उसको ये चोटें आई थी, क्या इतना कह देने मात्र से या उसको दिखा देने मात्र से कोर्ट जो है उसको एक सार्वजनिक साक्ष्य के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं करेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि मात्र हम कोई भी जेरोक्स किसी भी मेडिकल की जेरोक्स या पोस्ट कोई भी पीएम हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको हम न्यायालय में दे दें कि साहब हमारे फलाने फलाने व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना घटित हुई थी जिससे इसकी मृत्यु कारित हो गई या उसे ये चोटें आई थी, जब तक हम जिस डॉक्टर ने उस मेडिकल को किया है
या कोई पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर के द्वारा नहीं किया गया है, जब तक न्यायालय में हम उसे तलब न करा लें और तलब कराकर उसके साक्ष्यों को एक कंट्राडिक्शंस के रूप में परिणत ना कर दे, जब तक न्यायालय उसको एक सारवान साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ेगा। लिहाजा जब भी हम कभी किसी भी मेडिकल कोई रिपोर्ट है, किसी का कोई मेडिकल हुआ है, चोटों का मुआयना हुआ है उसका, कि जिस डॉक्टर ने किया है, या किसी व्यक्ति की जो उसके साथ घटना होकर उसकी मृत्यु कारित हो गई है और हमने उसका पीएम अगर कराया और पीएम रिपोर्ट हमने न्यायालय के समक्ष दी है, तो निश्चित तौर पर हमें पहले सबसे पहले सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी या सेक्शन 94 ऑफ बीएनएसएस की एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए कि साहब ये जो है एक तो सेकेंडरी एविडेंस है जो हमारे पास है, और लिहाजा इस डॉक्टर को तलब कर लिया जाए, जिससे हमारी जो हमने इन फ्रंट ऑफ कोर्ट जो मेडिकल रिपोर्ट दी है या जिस व्यक्ति का हमने पीएम दिया उसको प्रमाणित किया जा सके। जब तक वो डॉक्टर को न्यायालय में तलब नहीं होगा और डॉक्टर अपने बयान उस पर नहीं देगा, जब तक वो जो भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट है या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो प्रमाणित नहीं होगी और न्यायालय उसे सारवान साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये कंप्लेनेंट की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट उसने दिया इस तरह का कोई भी किसी चोटों का मुआयना जो हुआ है या किसी व्यक्ति का जो अंतिम पोस्टमार्टम हुआ है जो भी दिया है उस डॉक्टर को जरूर तलब कराए। और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस तरह का ही एक मैटर था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस पापा नेका एंड अदर्स। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये डायरेक्शन दी है कि जहां इस तरह का कोई भी साक्ष्य मेडिकल साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जाता है, तो लिहाजा जिस डॉक्टर ने उस मेडिकल को बनाया है या जिसने भी उसको पोस्टमार्टम को किया है उसे न्यायालय में आप तलब कराकर उसे एग्जामिन जरूर कराएं, क्या वो सही है गलत है। जब वो प्रमाणित हो जाए तो फिर न्यायालय उसको वो जो भी मेडिकल है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसे जो है सारवान साक्ष्य के रूप में पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट जो है बाउंड नहीं है कि उसे सारवान साक्ष्य के रूप में पढ़े। अगर आपको मैं इस वीडियो में बताए हुए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अछूती ना रहे। थैंक यू सो मच।